हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ में पवन तिवारी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत सरकार लगातार सख्त होती नजर आ रही थी। 23 नवंबर को भारत सरकार ने घोषणा की कि जब शीतकालीन सत्र जो शुरू होगा लोकसभा का 29 नवंबर से, उस दौरान एक बिल लाया जाएगा और क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको लेकर हम आपको जानकारी दें तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत सरकार बैन ना करके उसके ऊपर टफ रेगुलेशन ला सकती है। इस बारे में खुद खुलासा किया है को सीईओ हैं जो जेपे के अविनाश शेखर ने। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार बैन ना करके क्रिप्टो करेंसी को उसके ऊपर एक टफ रेगुलेशन ला सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी भारत सरकार के साथ बातचीत हुई, हमारी लोकसभा जो कमेटी है उसके साथ बातचीत हुई और उनसे हमने बातचीत के दौरान ये पाया और उन्होंने हमें ये जो जानकारी दी कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भारत पूरी तरीके से बैन न लगाकर एक टफ रेगुलेशन ला सकता है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें तो खुद नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देशों को एक साथ आने के लिए कहा था और उन्होंने खुद ये कहा था कि क्रिप्टो पर लोकतांत्रिक देशों को आगे आना चाहिए। साथ ही साथ ये पूरी तरीके से देखना चाहिए कि क्या क्रिप्टो जो है वो गलत हाथों में ना जा रहा हो, क्या हमारे जो युवा हैं देश के, क्या वो किसी गलत राह पर तो नहीं चल रहे हैं। वहीं निर्मला सीतारमण से बातचीत जब की गई मीडिया से तो उनसे जब पूछा गया कि क्या भारत की अलग से एक क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए, तब निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है और भारत इस पर ज़रूर काम करेगा। इसी को लेकर 23 नवंबर को ये घोषणा की गई कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से बैन हो सकती है। और इसके बाद ये भी बताया गया कि लगभग जब 2022 का मार्च अप्रैल का महीना होगा तब भारत आरबीआई के द्वारा भारतीय रुपयों में एक अपनी नई क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर सकता है और इसी के ऊपर मार्केट अब चलेगा और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन किया जा सकता है। ये भारत सरकार का कहना था। लेकिन अब को सीईओ शेखर ने ये बातचीत करते हुए कहा कि मेरे हिसाब से एक अलग साइड इसकी ये है कि टेक्नोलॉजी में जो लोग हैं वो आने के लिए उत्सुक हैं। इनोवेटर्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ को लेकर क्रिप्टो में आकर अपने आइडियाज़ दे सकते हैं और इसको अलग से सुधार कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार एक रेगुलेशन लेकर आए, एक रूल रेगुलेशन अगर क्रिप्टो के लिए लेकर भारत सरकार आती है और इस पर चर्चा करती है तो मेरे मुताबिक मल्टी बिलियन डॉलर्स जो कंपनीज हैं यानी जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े जिनके टर्नओवर है लाखों करोड़ों में टर्नओवर है, वो लोग जो हैं वो भारत के अंदर आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसे में भारत की इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? क्या भारत सरकार को अपनी अलग से क्रिप्टो करेंसी लानी चाहिए? क्या भारत सरकार को जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स है जो चल रहे हैं, करेंसी जो चल रही हैं, क्या उन्हें बैन कर देना चाहिए? जैसे कि चीन, वियतनाम, नेपाल जैसे कई देशों में क्रिप्टो करेंसीज बैन है, उनकी अपनी अलग से क्रिप्टो करेंसीज हैं। क्या उसी तरीके से भारत को भी इसी राह पर विचार करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।